गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखिए, आपके जो टेट में साइंस आनी है उसके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल आपके एक चैप्टर है, जिसमें से देखो आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है, कौन सी मेटल लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, कौन सी मेटल है सॉलिड स्टेट के अंदर होती है। तो कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें मेटल्स क्या हैं, जो चीज़ें चमकती हैं जिनके अंदर क्या होती है, लस्टर होती है, वो चीज़ मेटल है। कोई भी चीज़ अगर आपके आसपास है, हम देखते हैं कि वो चीज़ चमक रही है, मींस वो क्या है, मेटल है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, मेटल्स क्या होती हैं, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होती है, शाइन, यानी वो चीज़ें चमकेंगी। जितनी भी मेटल्स हैं वो शाइन करती हैं। ठीक है, दूसरा मेटल का कैरेक्टर हम क्या कहेंगे, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, उनको अगर हम, जितनी भी मेटल्स हैं, अगर आप उनको क्या करते हैं, हैमर से बीट करते हैं, या फिर उसको अगर हम पीटते हैं तो उसको हम पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल देखा है आप लोगों ने, जिसके अंदर हम क्या है, चपाती को रैप करते हैं। वो क्या है, मेटल से मिलके बना है। मतलब हम देखते हैं वो क्या है, पतली शीट है, एक क्या है, पतली शीट है। यानी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो मेलिएबल होती हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है, उनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। थर्ड कैरेक्टर मेटल्स का पता लगाना है तो वो क्या है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट इनटू वायर्स, जिसकी हम क्या है, वायर्स बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे डक्टाइल मेटल कौन सी है। इसमें आंसर क्या आता है, सबसे डक्टाइल मेटल कौन सी है, गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी मेटल है जिसकी हम लंबी लंबी, मतलब बहुत ही थिन वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, गोल्ड की हम बहुत ही पतली और थिन वायर्स बना सकते हैं। तो डक्टाइल का मतलब क्या है, जिसकी हम क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। ओके, और मेलिएबल का मतलब क्या है, जिसे हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स। आपसे देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे भी, व्हाट इज़ द मीन ऑफ मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है, भी उसे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, या फिर आपको ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि उसे हम पिघला सकते हैं। मेलिएबल नाम से हमें ये भी याद आता है ना, मेलिएबल मतलब पिघला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, मेलिएबल का मीन है कि हम उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें करना है, देखिए मेटल का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल्स में से हम क्या है, वो जल्दी गर्म हो जाती हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट हो सकती है। हम लोग देखते हैं अपने घरों में कि कोई भी मेटल की चीज़ है, अगर हम उसको रखते हैं, कोई उसको हीट दी जाती है तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, करंट पास आउट हो सकता है। ठीक है, क्या पास आउट हो सकता है, करंट पास आउट हो सकता है।
नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। हम देखते हैं जितने भी मेटल्स हैं, जैसे हम क्या कहते हैं कि मंदिरों के अंदर जो घंटियां लगी होती हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है उनसे रिंग की साउंड आती है, रिंगिंग साउंड, मतलब वो बजती हैं, वो आपस में टच होती हैं तो साउंड आती है। तो सोनरस का मतलब क्या है? जितनी भी मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, वो रिंग करती हैं। अगर मान लो हम ये कहें कि उस बेल की जगह पे हम कोई लकड़ी की बेल बजा दें तो क्या उसमें साउंड आएगी? नो, ठीक है। तो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? सोनरस होती हैं, उनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आप लोगों से एग्जाम्पल पूछें अगर मेटल्स की, तो एग्जाम्पल हम कौन कौन से देंगे? पोटाशियम, अब देखिए पोटाशियम का सिंबल क्या होता है? के। पोटाशियम का सिंबल क्या होता है? पोटाशियम क्या है? एक मेटल है। सोडियम Na, ये भी क्या है? एक मेटल है। कैल्शियम, ये भी क्या है? एक मेटल है। आयरन, ये भी क्या है? एक मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम, ये भी क्या है? एक मेटल। जिंक, ये भी क्या है? एक मेटल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब क्या है? मेटल्स हैं। कौन कौन सी? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मेटल के एग्जाम्पल हैं। तो इन सब मेटल्स के अंदर क्या होता है? सब मेलिएबल हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, सब डक्टाइल हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, सब अच्छे हीट के सोर्स हैं, मतलब हीट भी उनमें से पास आउट हो सकती है, सब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सोनरस भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेटल्स के करैक्टर हैं। अब मैंने आपको सिंपल सा बता दिया मेटल्स के बारे में। एक और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मेटल्स का, वो क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, मेटल्स क्या करती हैं? मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स लूज electrons and form positive ions। अब देखिए इस करैक्टर से हमें अगर किसी भी एलिमेंट का ये पता लगाना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है पहले वो लिखेंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि मेटल्स किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाती है। तो आप लोग लिखिए एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स की। सबसे पहला एलिमेंट आता है अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे, कितना होता है? 1, यानी जो यहाँ पे नंबर है ना वो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। हीलियम,
2 lithium 3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन ठीक है। तो ये 5 एटॉमिक नंबर हो गए। फर्स्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, लिथियम का 2, सॉरी हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5 ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ठीक है। कार्बन का कितना हुआ 6, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10 ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ये आपके 10 एलिमेंट्स हो गए। देखिए फर्स्ट नंबर कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10 ठीक है। 10 एलिमेंट्स ये याद करनी है, 10 और हैं, अभी 10 और हम करेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि मेटल्स इनमें से कौन सी है और नॉन मेटल इनमें से कौन सी है ठीक है। क्या लिखा है हमने, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी और क्या बनाएगी, पॉजिटिव आयंस बनाती है ठीक है। अभी देखिए हम करेंगे इसको 11 नंबर अब हम करेंगे। टेन आप लोगों ने नोट कर लिए, 11 नंबर लिखिए सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, सोडियम। मैग्नीशियम, पिछले 10 के हमने सिंबल नहीं लिखे, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम। 13 लिखिए एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। सिलिकॉन फॉस्फोरस, सिलिकॉन फॉस्फोरस। सल्फर, इलेवन नंबर देखिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। उसके बाद में 3 और आपको याद करने हैं, आर्गन पोटाशियम कैल्शियम। आर्गन पोटाशियम और कैल्शियम। ठीक है,
18, 19 और 20 सेम ही इनका क्या है, एटॉमिक नंबर है 18, 19 और 20। ओके, 20 एलिमेंट्स हमें इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं। 11 नंबर क्या है, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटाशियम 19 और कैल्शियम क्या है 20। ठीक है, 1 से जो 10 एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल मैंने नहीं लिखवाए थे। जैसे देखिए पोटाशियम का अगर के लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, ये पोटाशियम की बात कर रहे हैं। कैल्शियम Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम है। Na का मतलब क्या है, सोडियम की बात हो रही है। Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम की। Al का मतलब एल्यूमिनियम की। Si का मतलब सिलिकॉन। P का मतलब फॉस्फोरस, S का मतलब सल्फर और Cl का मतलब है क्लोरीन। ठीक है, तो ये 20 एलिमेंट्स हो गए। शुरू वाले जो 10 है मैंने आपको लिखवा दिए थे, उनके सिंबल और लिख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का क्या है H, हीलियम का He, ठीक है, लिथियम का Li, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का Br, बेरिलियम का क्या होगा Be, सॉरी, बोरोन का B, ठीक है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियोन का Ne। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो 1 से 10 तक एलिमेंट्स थे उनके भी सिंबल हो गए हैं। हाइड्रोजन हीलियम 20 के 20 यहाँ पे आगे देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटाशियम और कैल्शियम। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से हमें कैसे पता चलेगा एटॉमिक नंबर, अगर हमें याद है कि कौन से एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा कि मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स क्या हैं, जो क्या करती हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो सोडियम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लें, सोडियम। अब हमें ये पता लगाना है कि सोडियम मेटल है या नॉन मेटल। ठीक है, तो सोडियम का सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 11। कितना है, 11। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 11 इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज़ अब और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो आप लोगों से ये पूछ ले कि सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ऑप्शन दिए 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए, जैसे सोडियम की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ये एक एटम है, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज रहते हैं, ये देखिए, ये एक एटम की स्ट्रक्चर होती है। कोई भी एक एटम है उसके अंदर 3 चार्जेस होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रोटॉन,
एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो होते हैं सेंटर में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से। किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरीके से राउंड लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे होते हैं, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है। फर्स्ट शेल को बोलते हैं के, सेकंड शेल को बोलते हैं एल, और थर्ड को बोलते हैं एम। अगर आगे हो तो के एल एम एन हो सकती है, ओके। तो फर्स्ट शेल को क्या बोलेंगे, के, सेकंड को एल, और थर्ड को क्या बोलते हैं, हम एम बोलते हैं, ओके। के एल और एम शेल हो गई। अब के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। एम में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, ओके। तो हमें क्या करना है, किसी भी एलिमेंट की अगर स्ट्रक्चर बनानी है, इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट शेल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। थर्ड में भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ओके। तो ये हमें सीक्वेंस याद रखना है। बस लास्ट के जो 1920 है उसके लिए थोड़ा सा चेंज होएगा, अदरवाइज आप लोग इसी के थ्रू हर एक एलिमेंट को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, सोडियम का। सोडियम का अभी बनाते हैं। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसके अंदर हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। तो भाई जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे अंदर वाला जो शेल है वो क्या है, के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। एल में कितने भरे जाएंगे, 8, और एम में कितने भरे जाएंगे, 1, क्योंकि हमें ये 11 कंप्लीट करने हैं। तो देखिए काउंट 11 होगी, 8 9 10 11। पहले के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरे के हमने कितने, 8 भरे, तीसरे में भी कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचा ही 1 है तो हम 1 को रखेंगे, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड में क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सोडियम की स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो नेचर के अंदर हर एक एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट्स हैं, चाहे मेटल्स हैं, चाहे नॉन मेटल्स हैं, चाहे हम लोग हैं, हर कोई ये चाहता है कि भाई हम स्टेबल रहें, हमें कोई ना छेड़े, हमें कोई ना परेशान करे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो भाई स्टेबल रहना चाहता है, यानी इसको स्टेबल रहने के लिए या तो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तभी तो 8 होंगे, और या फिर ये क्या करे, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना इसको लूज कर दे, तो भी ये क्या है, 2 8 की कंडीशन स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो भाई कंप्लीटली फिल है, ओके। एम के अंदर क्या होगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग मुझे बताइए कि हमें किसी से भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन, किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी रहेगा कि उसे 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, तो इजी रहेगा। भाई अगर उसके पास
बाहर वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सी बात है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है भाई। 7 को लेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और इतने में तो हो सकता है ये खुद ही बेचारा डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो क्या करेगा सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और स्टेबल हो जाएगा, यानी इसके अंदर 2 और 8 वाली कंडीशन आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सोडियम है, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो सोडियम है, इसे एक इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन गया, इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम आयन। इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम आयन बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि किसी भी चीज़ को हम कब आयन कहते हैं और कब एलिमेंट बोलते हैं। अगर मान लो सीधा ये सोडियम लिखा हुआ है, ये सोडियम लिखा है, ऐसे सीधा सोडियम लिखा है, इसका मतलब तो ये क्या है, सोडियम एलिमेंट है, ये क्या है, सोडियम है, इसको हम आयन नहीं बोलेंगे। जब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद इस तरीके से इसके पास Na+ वाली कंडीशन आ जाएगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम आयन। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया किस तरीके से आयन बनना है। अब देखो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्या बनाया है, पॉजिटिव आयन बनाया है, तो ये एक क्या है, मेटल है। ये एक क्या है, मेटल है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम किसकी बात करें, किसी नॉन मेटल का एग्जांपल लें, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ले लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप देखिए, अभी मैंने आपको लिखवाए थे, कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। इसको भरो भी, वही स्ट्रक्चर बनाएंगे, KLM। ठीक है, तो KLM में शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, K के अंदर भरे जाएंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2। ओके, L में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भाई, 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो कितने हो गए, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। अभी कितने रहते हैं, 7 रहते हैं, तो M के अंदर कितने आएंगे भाई, 7। तो इसको सेवन 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, इसे स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो या तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल होगा, या फिर ये क्या करे, अपने साथ के साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज कर दे। अब बताइए क्या इजी है भाई, एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जब ये गेन करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl-। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहाँ पे 8 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो Cl- यानी ये क्या बनेंगे, क्लोरीन आयन। अब देखिए क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। ओके भाई, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में मेरे ख्याल से आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा भी, कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट देखिए,
अब जिस तरीके से हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी थी उसी तरीके से नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं। नॉन मेटल बिल्कुल अपोजिट करना है, कुछ नहीं है। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में आप क्या लिखोगे? जिनके अंदर चमक नहीं होएगी, ठीक है, जो चमकेंगे नहीं, जैसे लकड़ी है। और या फिर हम क्या कहेंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन में भी एक, आप यूँ कहोगे भी मैडम ग्रेफाइट भी एक कार्बन है, डायमंड भी एक कार्बन है, भाई वो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। नॉन मेटल्स के अंदर हम क्या है, एक्सेप्शंस को छोड़कर अगर मेन फीचर्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन लस्ट्रस, यानी कि उनके अंदर चमक नहीं होएगी। नॉन लस्ट्रस, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, यानी हम क्या कहेंगे, बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए मेटल्स का। नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ना ही गुड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये फीचर्स किसके हो गए? नॉन मेटल्स के हो गए। नॉन लस्ट्रस मतलब इनमें कोई चमक नहीं होगी, इनको हम पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनकी हम थिन वायर्स नहीं बना सकते, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और ये क्या है, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना ही ये हीट से गर्म होंगे और ना ही इनमें से करंट पास आउट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स भी हो गया, नॉन मेटल्स भी हो गया। अब एक थर्ड कैटेगरी और है जिसे बोलते हैं मेटेलॉइड। क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड, वो हम करेंगे। अच्छा, नॉन मेटल्स के एक बार एग्जाम्पल लिख लेंगे हम। एग्जाम्पल लिख लीजिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। H का मतलब क्या है, सिंबल मैंने लिखवाए थे, हाइड्रोजन। O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। C का मतलब क्या है, कार्बन। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। बाकी एक फीचर मैंने आपको बता ही दिया कि नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं और मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे एक और फीचर कि नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब थर्ड कैटेगरी है मेटेलॉइड्स। क्या होते हैं मेटेलॉइड्स? देखिए, मेटेलॉइड्स हैं बीच के, यानी कि जिनके अंदर क्या है, मेटल्स के करैक्टर भी होते हैं और नॉन मेटल के करैक्टर्स भी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटेलॉइड्स लिखिए, एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, metals and non-metals। ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स।
आप लोगों से देखो मेटलॉइड्स पे मोस्टली हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर मेटलॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मेटलॉइड, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे और कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल लर्न करने हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम का सिंबल क्या लिखोगे? GE, जर्मेनियम। आर्सेनिक, ठीक है। और एक और लिखिए एंटीमनी। ये हैं मेटलॉइड्स। सिर्फ 4 ही आपको लर्न करनी है, इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी हुई भाई? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर क्या है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के करैक्टर शो होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज शो होती हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स, ठीक है भाई। उनको क्या बोलेंगे हम? मेटलॉइड्स। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेटल्स के बारे में। जैसे आप लोगों से यूँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है, इनमें से कौन सी नॉन मेलिएबल मेटल है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सबसे मेलिएबल मेटल्स के नेम बताइए। तो इसके अंदर क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के सामने आप क्या लिखोगे? मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, ठीक है। मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सी है? मोस्ट मेलिएबल मेटल में हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ई आएगा भाई, चलो पूरा ही हो गया। मेलिएबल मेटल, मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सी है? गोल्ड एंड सिल्वर। क्या कहते हैं कि गोल्ड है वो इतना ज़्यादा मेलिएबल, इन दोनों में से भी अगर बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना हो तो आप गोल्ड को चूज़ करेंगे भाई। मान लो आप ये कहें कि भाई किसी क्वेश्चन के अंदर अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों आ गए तो आप गोल्ड को बेस्ट चूज़ करेंगे, ठीक है। गोल्ड के लिए आप लिखो, स्टार लगा के एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 1 ग्राम गोल्ड से, फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से हम क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, ठीक है। तो कितना ज़्यादा मेलिएबल हुआ भाई, ठीक है, कितना ज़्यादा मेलिएबल हुआ। इसका मतलब क्या है? ये फीचर तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? डक्टाइल हुआ। ये क्या हुआ? वायर बनाने का मतलब तो क्या हुआ? डक्टाइल, ठीक है। क्या हुआ? डक्टाइल। यानी कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल कौन सी है तो क्या बोलोगे? गोल्ड है, ठीक है। मेलिएबल का मतलब क्या है भाई? इसके लिए आप सबको पता होगा कि गोल्ड है। गोल्ड के अगर प्योर की हम मेटल्स बनाना चाहें, जो ज्वेलरी बनाते हैं, जो लेडीज़ पहनती हैं, तो हम गोल्ड की नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी पिघल जाता है। इसकी बहुत पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। एक आप लोगों के चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। उसके अंदर क्या बताया कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड की फॉयल का यूज़ किया था।
भी इसकी इतनी पतली शीट बनाई जा सकती है, इसको इतना पतला मतलब फैलाया जा सकता है गोल्ड को, कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड की फॉइल का यूज़ किया था। तो इसकी बहुत पतली शीट भी बनाई जा सकती है और इसकी बहुत ही लंबी वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। तो यानी कि ये मोस्ट मैलिएबल भी हैं और मोस्ट डक्टाइल भी हैं, ठीक है। अब ये देखो, आपसे एक क्वेश्चन इस पे और पूछ सकते हैं कि जो मेटल्स हैं मैलिएबल और डक्टाइल हैं, उनका क्या फीचर हो सकता है, यानी कि इनको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर ऐसी मेटल्स हैं, इनकी हम कोई भी डिज़ायर शेप्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखिए, सिल्वर में से सबसे ज़्यादा क्या है, कंडक्टिव है ये हीट का, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट हो सकती है। लेकिन वो ये है कि आप ये कहेंगे फिर चांदी की तारें क्यों नहीं बनाते भाई, लेकिन ये महंगा बहुत है ना, ठीक है। सिल्वर है ये इतना ज़्यादा महंगा है कि इसकी अगर वायर्स बनाने लग गए तो फिर खर्चा कहाँ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, इसके बाद कौन आता है, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं, मोस्टली हम देखते हैं सारी जो वायर्स होती हैं वो किसकी होती हैं, कॉपर की होती हैं। कॉपर इज़ द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर, यानी पहले नंबर पे सिल्वर आता है, सेकेंड नंबर पे कॉपर आता है, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ये तीनों क्या हैं, बेस्ट कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो सिल्वर की तो भाई वायर्स नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत महंगा है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं, जो क्या है, सस्ती मेटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी मेटल है जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है, या फिर ये क्वेश्चन आता है कि हमारे घरों में जो बल्ब लगे होते हैं उसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, वो किसका बना होता है, टंगस्टन मेटल का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टंगस्टन क्या है, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन इज ए मेटल, टंगस्टन एक मेटल है जिसका क्या है, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो ये जल्दी से पिघलता नहीं है, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, टंगस्टन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, मेकिंग द फिलामेंट ऑफ बल्ब। जो हमारे घरों में बल्ब होते हैं, आप लोगों ने देखा है कि बल्ब की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं इस तरीके से, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक वायर सी लगी होती है। जब ये टूट जाती है ना तो हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट है ना, ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। देखो, जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की रेजिस्टेंस होएगी ना, वो उतना ही ज़्यादा गर्म होएगा, ठीक है। गर्म होगा तो ये ग्लो करेगा, ग्लो करेगा तो हमें रोशनी देगा, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब ये जल्दी से पिघलेगा नहीं। तो ये बेस्ट है भाई फिलामेंट बनाने के लिए, ताकि हमारा बल्ब है वो लंबे टाइम तक काम करता रहे, ठीक है। बल्ब के लिए देखो एक और टर्म यूज़ की जाती है, इनकैंडेसेंट लैम्प। अगर मान लो बल्ब नहीं लिखा और उसके लिए आपको लिखा हुआ है इनकैंडेसेंट बल्ब या फिर लैम्प, लैम्प भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब की ही बात कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इसे, इनकैंडेसेंट, INCANDESCENT, इनकैंडेसेंट लैम्प,
इनकैंडेसेंट लैंप का मतलब क्या है कि बल्ब की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलियम एंड सीजियम, इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम एंड सीजियम, गैलियम और सीजियम क्या है, ऐसी मेटल्स हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इनके लिए क्या कहते हैं कि अगर गैलियम और सीजियम को हमने अपनी हथेली पे रखा तो ये वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाती हैं। मतलब इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि हमारी बॉडी की हीट से भी ये मेल्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जिनको आप अपने पाम पर रखेंगे, अपनी हथेली पे रखोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर क्या वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, गैलियम और सीजियम ऐसी मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है और ये मेटल्स हैं मेल्ट हो जाएंगी। दीज मेटल मेल्ट व्हेन कीप ऑन them on their on oven on ओ सॉरी, चलो दोबारा लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। गैलियम एंड सीजियम ऐसी मेटल्स हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम एंड सीजियम का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे आप क्या लिखोगे, मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। जब आप उनको अपनी हथेली पर रखोगे तो वो क्या है, पिघल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे घरों में जो ये वायर्स होती हैं, इन वायर्स के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये वायर है, इस वायर के ऊपर जो ये प्लास्टिक की कवरिंग है, ये प्लास्टिक कौन सा होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये कवरिंग किसकी होती है, पीवीसी की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the covering of wire, the covering of wire is made up of PVC। PVC की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो आपको ये ध्यान रखना है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, इसका यूज़ किसके ऊपर किया जाता है, वायर्स के ऊपर ये लगाया जाता है, ठीक है। किसके ऊपर लगाया जाता है, वायर्स के ऊपर लगाया जाता है। पीवीसी है, ये क्या है, इंसुलेटिंग होता है, ठीक है। इंसुलेशन का मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन का मतलब है कि जो इंसुलेटर होते हैं ना, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है, तो प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। हमें क्या है, करंट वगैरह से बचाता है, हमें करंट नहीं लगता है। तो पीवीसी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्कली मेटल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्कली मेटल्स। आपसे सीधा पूछ सकते हैं
कि गिव द नेम ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स का नेम बताओ। एल्कली मेटल्स हैं भाई 3, कौन कौन सी? सोडियम, पोटाशियम और लिथियम। ठीक है, आपको याद रखना है इन तीनों के नाम, सोडियम, पोटाशियम और लिथियम। ये जो सोडियम और पोटाशियम है ना, ये तो ऐसी मेटल्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इनको अगर हम एयर में रखें तो भाई ये रिएक्शन कर जाती हैं और इनमें ब्लास्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इनको क्या है, ये सोडियम और पोटाशियम है ना, इन दोनों को तो क्या है, केरोसिन ऑयल में स्टोर रखा जाता है, तेल में डुबा के रखा जाता है भी, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन ना करे। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि केरोसिन ऑयल के अंदर कौन सी मेटल्स को स्टोर रखा जाता है? सोडियम और पोटाशियम। ऊपर से इनके लिए एक और क्वेश्चन भी है, ये दोनों इतनी सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है, नाइफ की हेल्प से इनको हम इजीली कट कर सकते हैं। कौन कौन सी? सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, लिथियम भी है बट थोड़ी सी इनसे कम है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम और पोटाशियम, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं और इनको हम इतनी सॉफ्ट होती हैं कि नाइफ से कट किया जा सकता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि इन तीनों मेटल्स को एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इन तीनों को एल्कली मेटल्स? क्योंकि जब इन मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्केलाइंस, एल्केन्स बनते हैं, यानी कि बेस बनते हैं। ठीक है, क्या कहोगे? सोडियम, पोटाशियम और लिथियम, इन तीनों की हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनते हैं? एल्काइंस, या फिर हम क्या कहेंगे? बेस बनते हैं। क्या बनते हैं? बेस। ठीक है, अगर बेस बन रहे हैं तो उनको हम कहीं पर अगर ये लिखा हो ना, एक चीज़ और देखिए, कहीं पे ये लिखा है एल्केलाइन, तो उसका मतलब क्या होता है? बेस ही होता है, उसका मतलब क्या होता है? बेस। ठीक है, यानी ये तीनों मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो बेस बनाती है। क्या बनाती है? बेस। जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बना रही है या एल्केलाइंस बना रही है, एल्काइंस नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्केलाइन। ठीक है, यानी जो मेटल्स सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है? बेस बना रही हैं, उन मेटल्स को हम क्या कह देते हैं? एल्कली मेटल्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का छोटा सा नॉर्मल सा मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स का इंट्रोडक्शन हो गया है। इसके बारे में डिटेल में हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।